श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हम सबों को सबसे पहले चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की अरज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। आज हम सबों के लिए परम पावन समय है। भागवत जी के महात्म्य लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन करने का सुंदर सुअवसर सबों को प्राप्त नहीं हो पाता है। बताते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामपि दुर्लभा। इंद्रादिक समस्त देवताओं के लिए भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना अत्यधिक दुरूह है, दुस्तर है, उनको नहीं मिल पाता है। बताते हैं श्री सूत जी सौनकादिकों से कि यदा भाग्यम भवेद भूरि तदा भागवतम लभेत। जब हम मानवों के अनेक जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है, पुण्य समूह के रूप में आपके सामने आता है, उसका परिणाम, उसका फल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सुंदर सुअवसर उपलब्ध होता है। तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, लेकिन दुख की बात यह है, हम आगे हम पीछे, यह जो हमारे आपके अंदर एक गलत विचार है, यह ठीक नहीं है। यथास्थान बैठकर कथा श्रवण करने का महत्व है, और उससे भी ज़्यादा महत्व है आपने कथा श्रवण की। कथा के माध्यम से श्रीमान सुखदेव जी ने, श्रीमान उनके शिष्य सूत जी ने, नारदादिक ऋषियों ने क्या कहा है, हमको श्रोताओं को क्या करना चाहिए, इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, हम इधर उधर में पढ़कर वास्तविक फलस्वरूप आनंदप्रद जो विषय उसी को भूल जाते हैं, हाथ कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ, अरे कहाँ कहाँ से आए हो, सभी कामों को छोड़ छाड़ करके यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर जीवन में उतारेंगे, तभी न फलवान होंगे।
हम वहाँ से आगे बैठ के श्रोता बन करके लोगों ने समझ लिया, इन्होंने श्रोता बनकर संकल्पित होकर कथा सुनी, उससे तो काम नहीं होने वाला है। कीमत किसकी है, मूल्य किसका है? आपने कथा सुनी, जीवन में उतारा, तदनुसार अपने आप को ढाला, कीमत उसकी है। 20 बार आपने संकल्पित होकर कथा श्रवण कर ली, आज जीवन में नहीं उतारा तो कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, तब फलवान होंगे। कारण 2,98,00,00,000 जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर प्राप्त करके हमको एकमात्र भगवान के नाम से संबंध जोड़ना चाहिए। कारण जिस युग में हम और आप रह रहे हैं, इसका नाम है कलयुग। कलयुग इसका नाम है। इसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही लिखा है, जब धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र अभिमन्यु कुमार श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोत्री श्रेष्ठ परीक्षित जी विजय के रूप में यात्रा की, तो कलयुग एक काला कलोटा राजा को रूप धारण करता है। गौ और बैल को मारता पीटता आ रहा था राजर्षि सत्तम, परम धर्मात्मा परीक्षित जी ने देखा, ये हमारे सामने ऐसा करता है। आपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तरकश से बाण निकाला और उसको मारने वाले थे परीक्षित जी। इतने में उसने क्या किया, रूप बदलकर चरणों पर गिर पड़ा। क्या महाराज, हम आपकी शरण है, रक्षा करो, रक्षा करो। अब भारतीय परंपरा रही है सृष्टि के प्रारंभ से ही, चाहे कितना भी दुष्ट क्यों नहीं हो, और यदि शरण आ जाता है, शरणागत हो जाता है, उसको अभयदान दिया जाता है। श्रीमान मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथा पुत्र विशिष्ट श्री श्री परब्रह्म परमात्मा सीतापुर एकांत रघुकुल तिलक राम भद्र ने कहा है वाल्मीकि में, सकृत्य प्रपन्नाय तवास्मीति जाचिते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान राम का उद्घोष है, चाहे कुछ कर ले वह, एक बार मनसा वाचा करुणा जो मेरी शरण स्वीकार कर लेता है, तो मैं समस्त भूतों से, समस्त देवों से, समस्त काल आदिकों से उसको अभय प्रदान कर अपने पास बुला लेता हूँ। ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा नियम है, भगवान कहते हैं। अब भगवान राम एक बात को अपने जीवन में दोबारा नहीं बोलते हैं, कारण रामो न दुर्भाषते, उनकी प्रतिज्ञा है। श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोटि विप्र बध लागे जाही, आवे शरण तजो नहीं ताही। निष्कर्ष यह निकला, महादुष्टात्मा कलयुग ने गौ बैल को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। श्रीमान परीक्षित जी ने उसको मारना चाहा, लेकिन तुरंत चरणों पर गिर पड़ा, क्या मैं आपकी शरण में रक्षा करूं। उन्होंने कहा, तुम कौन हो, परिचय दो। कहा, मैं कलयुग हूँ। कलयुग, तुम हमारे राज से अलग चले जाओ। महाराज, मैं जहाँ दृष्टि दोहराता हूँ वहाँ आपको ही धनुष बाण लेकर के देखता हूँ। हमको आप स्थान बता दीजिए। स्थान बता दीजिए 4, जुआ में, शराब में, वेश्यावृत्ति करने वालों में, असत्य में। कहा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, हम अकेले देखते हैं, आप हमको, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। तो कहा, ठीक है, सोना में भी तुमको हम देते हैं, सोना में।
तो अधर्म के द्वारा जो सोना उपार्जित किया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है, उससे कल्याण नहीं होता है। और जो धर्म पुरस्सर सोना आदिकों का संचय किया जाता है उसमें कलयुग का वास नहीं रहता। कलयुग का मारा दे के हमको मार करके आप पीछे पछताओगे। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, कलयुग तुम्हें क्या विशेषता है जो ऐसी बात बोलते हो? कहा देखिए, कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति न नेतरानि कृतानि जत। मेरे अर्थात कलयुग में जिस किसी ने मानसिक पुण्य किया, मानसिक धर्म किया, किसी ने, यहाँ कथा हो रही है, गरीब है, उसके पास में कुछ नहीं है, उसने सोचा, कलयुग कर रहे हैं, क्या बढ़िया बात, उसने सोचा मैं भी बहुत बढ़िया मंडप बनवा करके अब खूब बहुत बड़ा आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का करता, लेकिन मेरे पास ईश्वर ने शक्ति दी नहीं है, सामर्थ्य दी नहीं है, द्रव्यादिकों की व्यवस्था है नहीं। तो उसने मानसिक कथा सुनी, मानसिक भंडारा किया, मानसिक नोदन क्या क्या ने कर डाला, तो उसको फल मिलेगा। कुशलानि पुण्यानि आशु सिद्ध्यन्ति। मानसिक पुण्य करेगा उसका फल उसे बहुत जल्दी मिल जाएगा। यदि मानसिक पाप करेगा, किसी माता बहन की मंगलमय विग्रह पर नाना प्रकार का आभूषण है, किसी ने सोचा ये कथा सुनकर चलेंगे, अंधेरा हो जाएगा, सारा आभूषण ले लूँगा, मानसिक पाप हुआ ना। लेकिन नहीं, कलयुग कहता है जब तक तो करेगा नहीं तब तो पाप नहीं लगेगा। मानसिक नाना प्रकार के पाप किए, उसका फल उसे नहीं भोगना पड़ेगा, जब तक करेगा नहीं तब तक। अपूर्ण मानसिक करेगा उसका फल उसको मिलेगा। बहुत बड़ी बात हुई। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कहते हैं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से आप मानसिक पुण्य करोगे उसका फल मिलेगा। आप यहाँ बैठे हैं, बालादि व्रत करके मन में हुआ भागवत जी कथा सुनूंगा तो श्री 3.5 करोड़ तीर्थ श्री गंगा जी में निवास करते हैं, तो गंगा जी में स्नान करता तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ से बहुत दूर गंगा जी नहीं जा सकता, मानसिक स्नान कर लो ना, फल मिल जाएगा, खर्चा कुछ नहीं। राधे राधे श्याम मिला दे, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसीलिए कलयुग को श्री परीक्षित जी ने छोड़ दिया। मैं कह रहा था श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए आप आए हो, और कथा के द्वारा व्यास जी क्या कहेंगे उसको अपने जीवन में उतारेंगे। आप परीक्षित जी के समान फलवान हो जाएंगे। परीक्षित जी को ब्राह्मण का शाप लगा था, श्रीमान सुखदेव जी आकर कथा सुनाते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की चिंता मत करो, ब्राह्मण का शाप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 7वें दिन सायं बेला में तुमको सखी का रूप धारण कराकर श्री जुगल सरकार के नित्य मोहन महल में चमर सेवा प्रदान कर दूंगा। करके दिखा दिया। लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? यहाँ तो आरती के लिए राधे, देखिए आरती कोई करे, आप जहाँ हैं वहीं से आरती करिए ना। इसमें एक बत्ती है, आप सहस्त्र बत्तियों का आरती कर सकते हो मानसिक, उसमें जो फल मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा। सत्य बात कर्ण कटु होती है, लेकिन सिद्धांत यही बात है। आप जितने हैं उतनी आरती लेकर आओगे यहाँ तो काम चलने वाला है भैया। जहाँ हैं वहीं से आप देखते होंगे टीवी में कथाएं होती हैं, ऊपर किसी को जाने देते हैं? नहीं जाने देते। जो प्रधान होते हैं वो 2-4 रहते हैं और सब
आरती उतार दें। हमने कई जगह कई बार देखा है, इसीलिए कहता हूँ सबसे बड़ी कीमत होती है राजश्याम जी, मन से आप करेंगे तब उसका फल मिलेगा। यदि हाँ दुनिया समझ जाए जो मैंने भागवत सुन ली अर्थात भागवत की कथा सुन ली, उसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए बड़ी जागरूकता के साथ, सावधानी के साथ भागवत की कथा सुनिए, उसके जीवन में उतारिए। जब तक जीवन में नहीं उतारा जाएगा तब काम नहीं होगा। तब तक हम रोज कहते हैं, हमने ही नहीं, भगवान वेदव्यास जी से लेकर के जितने अर्वाचीन साधु संत महात्मा पक्षपात रहित विद्वान जो हैं, वो सब एक स्वर से कहते हैं बिना भगवान के नाम के द्वारा, बिना भगवान के नाम से कल्याण होना ही नहीं है। अब खाते पीते सोते बैठते, अरे आप जिन्होंने वरण लिया है, संकल्प लिया है, नया कपड़ा पहन कर आए हैं, बालाज भद करा कर आए हैं, जो कि नियम है भागवत जी के बात के आधार पर बिल्कुल सही है। लेकिन आप बड़े मनोयोग सुन रहे हैं, आज जो कुछ नहीं किया है, न फलाहार किया है, न नया कपड़ा पहना है, न बाल भद्र हुआ है, अब बड़े एकाग्र मन से सुनता है, कहीं बैठा है 170-75 देशों में श्रद्धा चैनल के द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है, आप सब सामने हो, संकल्पित हो। यदि उनमें से किसी ने, जैसे मैं कहता हूँ, उसको जीवन में उतार लिया, तो आपसे ज़्यादा फलवान होगा कि नहीं होगा? बात करना कटु होती है, लेकिन सत्य बात, 2 जोड़ 2 बराबर 4 ही होगा, 3-5 नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य राधे राधे, जीवन उतारिए, जीवन उतारिए, जीवन उतारिए। जिनसे मैंने भागवत जी का अध्ययन किया था, परम विशुद्ध हृदयवासी थे, उनका नाम स्वनाम धन पंडित प्रवर श्री श्री नथीलाल शर्मा था। श्रीमद् भागवत जी के द्वारा क्या होता है सो सुना देता हूँ। उन्होंने बताया कि लाला, मैं अपनी जीवन में बीती हुई बात सुनाता हूँ, सुनने की बात है। राधे श्याम श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, तो प्रेत का प्रकोप जिसके ऊपर होता है उसे भी छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं होता, अरे धुंधकारी ने प्रेत जोनि प्राप्त की थी, उसके निमित्त गोकर्ण जी महाराज ने विधिवत समस्त तीर्थों में उन्होंने जा करके उसके नाम से श्राद्ध तर्पण आदि किए। अंत तो गत्वा आपके बिहार में गया है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, विश्व के लोग आते हैं यहाँ श्राद्ध आदि करने के लिए, खास कर से पुरुषोत्तम महीना। ठाकुर जी कृपा से श्रीमान गोकर्ण जी प्रेतात्मा धुंधकारी के लिए विधि विधान पूर्वक शास्त्रीय पद्धति के आधार पर श्राद्ध कर्म किया, लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ। उसने स्वयं कहा, आपने मेरे नाम से गया जी में श्राद्ध किया, कितनी बार? एक बार से कल्याण हो जाता। तो कहते हैं, गया श्राद्ध सतेनापि मृत्युर में न भवेद्य। आपने एक बार मेरे नाम से गया में श्राद्ध किया, सैकड़ों बार यदि मेरे नाम श्राद्ध करोगे फिर मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं जिस कारण हमको प्रेत बनना पड़ा। भूतों में देव जोनि, अमर कोशकार कहते हैं, भूत जोनि, प्रेत जोनि देव जोनि के समान हुआ करती है। अपनी इच्छा से नाना प्रकार रूप बदल सकते हैं, बना सकते हैं, धर सकते हैं, तुरंत आलोपित कर सकते हैं। उसने 1 सेकेंड में 6 रूप धारण कर लिए थे धुंधकारी ने। कभी
पाड़ा बन गया, कभी ब्राह्मण बन गया, कभी आग बन गया, कभी राधे श्याम जी इंद्र बन गया। देव योनि में इसकी गिनती आती है। और उसके मुंह में सुला कितनी होती है, देखिए। अत्यंत निंदनीय कर्म, किसी की निंदा करेंगे प्रेत योनि मिलेगी। हम पंगत होती है, उसमें भेदभाव करते हैं, ये हमारे जान पहचान 4 रसूला ज़्यादा दे दो। पंक्ति में भेद नहीं होना चाहिए। प्रसाद वितरण होता है, उसमें भेद नहीं होना चाहिए, उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। श्रीमान पितामह भीष्म ने भीष्म पर्व में अजात शत्रु युधिष्ठिर से कहा, पंक्ति भेदो भवेत कान, सबको बराबर बांटना चाहिए। यदि किसी को ज़्यादा किसी को कम देते हो तो अगले जन्म में काना होकर जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत पंचम वेद माना जाता है। कहने का तात्पर्य इन बुरे बुरे कर्मों को करने से प्रेत योनि मिलती है। अब प्रेत योनि जिसको प्राप्त होती है उसको अशांति अशांति, शांति एक क्षण के लिए नहीं मिलती। धुंधकारी को जो प्रेत योनि मिली, उसके मुंह में कितनी सुलाग थी, कितना छेद था। तो आप लोगों ने सुई देखा अगर, सुई जानते हैं, जिसमें धागा पोते हैं और कपड़ा फटे हुए कपड़े को या फूल की माला बनाते हैं, तो सुई में जितनी सुलाग होती है, जितना छेद होता है, उतना ही छेद प्रेत के मुख में होता है। उससे क्या खाएगा क्या पिएगा, अशांत में रहता है। तो श्रीमान गुरुजी ने कहा था, जिससे मैंने भागवत जी का अध्ययन किया था, तो एक सेठ जी ने दिल्ली के आसपास में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, मकान बनवाया, सारी सुख सुविधा उसमें ओतप्रोत। संजोग से सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। उसके अच्छे कच्चे बच्चे बाहर रहते थे। 2.5-3 साल हो गए, उसमें प्रेत का वास हो गया। उनके बच्चे आए, सोवे पलंग पर, रातों रात पलंग सहित मकान से बाहर कर देता प्रेत। मैंने पहले कहा भूत देव योनि है। भूत योनि देव योनि होती है, काफी सामर्थ्य ताकत होती है उसको, अकेले खुद से कुछ कर सकता है। ठाकुर जी की कृपा से उनके बेटे धार्मिक थे, क्या किया जाए, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, अनुष्ठान करवाया, कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने कहा भागवत जी का पाठ कराओ, भागवत जी का पाठ कराया, खूब दक्षिणा दी, कुछ नहीं हुआ। भागवत जी कथा को कथा भी कहवाया, कुछ नहीं हुआ। तो ये वृंदावन प्रसिद्ध थे श्री श्री नथीलाल शर्मा जी महाराज, अब नहीं है, वर्षों हो गए, लगभग 50 वर्ष से छुड़े हो गए। तो बता रहे थे, किसी ने मेरा नाम लिया। अब भागवत जी के साक्षात स्वरूप थे वो, भागवत जी कंठ, और कथा कहते तो इस समय का ध्यान नहीं रहता था। श्रोता चले जाएं। एक बार घटना घट ही गई। श्री निम्बार संस्कृत महाविद्यालय के सामने बांके बिहारी जी का बगीचा है, उसमें गोपाल जी का मंदिर, उसके मन श्री श्री ललिता सर जी महाराज थे, अब नहीं है। उनके शिष्य भी चले गए, अब कौन हुआ नहीं बता सकता, इसी वर्ष शरीर छोड़ा। तो उन्होंने, जिनसे मैं भागवत पढ़ता था, शर्मा जी से भागवत जी कथा कहवाई। शेठ साहूकार आए, हरबुलाल जी का हिसाब किताब था, मैं भी था श्रोता के रूप में, मैं तो पढ़ता ही था उनके से भागवत। क्या बताऊं,
खचाखच हॉल भर गया। 2:30-3 बजे से कथा शुरू हुई थी। 6 बजे श्रोता उठकर चलने लगे। 7 बजते बजते सब चले गए। रहते रहते कौन? राधे श्याम। रहते रहते कौन रह गए? पंडित जी कथा करने वाले, और महंत जी, और पुजारी जी, एक रसोईया, एक मैं, 5-6 जने रह गए। पूरा चकाचक हॉल भरा हुआ था। आरती हुई। 9 बज गए। 9 बज गए राधे श्याम। जब आरती हो गई, मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया। उनका गुरुजी, क्या मजा आ रहा था, हॉल भरा हुआ खचाखच, लेकिन आपने देर कर दी, सब के सब चले गए, श्रोता चले गए। रहते रहते हम 5-6 हैं कुल। उनका लाला, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे श्रोता गोपाल जी हैं, वो कहीं जाने आने वाले नहीं। वो मंदिर से बाहर तो जाएंगे नहीं। अरे अपने राधा मोहन ठाकुर जी कहीं जाएंगे? कहीं नहीं। गोपाल जी का मंदिर मशहूर है। गोपाल जी हमारे प्रधान श्रोता वो हैं, तो हम क्यों कथा बंद कर? जब तो उनकी इच्छा था तो कथा हुई। 9 बज के जय गोपाल जी। तो बता रहे थे, तो उनका नाम किसी ने उनसे कहा, पंडित प्रवर श्री श्री नथीलाल शर्मा, यदि आप यहाँ जाकर कथा कहें तो प्रेत की बाधा दूर हो जाएगी। तो मेरे पास आए सब, सारी बात बताई। मैं भी सशंकित हो गया। बता रहे थे कि मैं भी सशंकित हो गया कि बड़े बड़े पंडितों ने जाकर वहाँ मल्लयुद्ध खूब किया, प्रेतों ने सबको पछाड़ दिया। तो मैं बूढ़ा कब तो उसका सामना करूँगा। लेकिन मैंने जुगल निवार संप्रदाय की थी, मैंने जुगल सरकार से प्रार्थना की, गया, और जितने कमरे थे सब में एक एक पाठ करने वाले बता दिए, शुद्ध शुद्ध पाठ करने वाले। 18,000 श्लोकों का पाठ होगा, टाइम लगता है उसमें। और 7 गांठ का एक बांस रख दिया, विधिवत उस प्रेतात्मा की उसमें प्रतिष्ठा कर दी। प्रेतात्मा की 7 गांठ का जो बांस था उसमें प्रतिष्ठा कर दी, जैसे हमारे अपने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई उसी प्रकार से। सो राधे श्याम जी क्या हमसे बता रहे थे, राधे श्याम जी क्या बताऊं, ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, बड़ी शांति के साथ कथा हुई, खूब श्रोता आए, खूब प्रसाद वितरण किया। 7वें दिन बांस धुंधकारी ने जो कथा सुनी थी, तो एक पहले दिन कथा सुनकर पहली गांठ फटी, दूसरे दिन कथा सुनकर दूसरी गांठ फटी बांस की। 7वें दिन कथा में जय गोपाल धुंधकारी भगवान विष्णु का रूप धारण कर प्रकट हो गए, और बता रहे थे कि एक ही दिन 7 गांठें फट गई। उससे सब देख रहे हैं, आकार ही दिखता है। और पंडित से कहा, पंडित जी आपने मेरा कल्याण कर दिया, मेरी प्रेत योनि समाप्त हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करता करता मैं परम पावन हो गया। अब हम भगवान के धाम जा रहे हैं, आपके चरणों में सत सत प्रणाम नमस्कार। ये देखिए, इसीलिए धुंधकारी भी कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, मूल में लिखा भी है और करके उन्होंने दिखा दिया। यदि विधिवत अक्षरशः श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हो, आप विधिवत दान दक्षिणा दी जाए, तो जो चाहेंगे सो हो जाएगा। कंजूसी दोनों तरफ से होती है, गर्भणान चकार होता है। बात सुस्पष्ट है। ऐसा है राय श्याम जी, प्रासंगिक बात सुनाता हूँ। महात्म कथा कहेंगे हमारे श्री महंत किशोर चंद्र महाराज। मैं तो राधे राधे करता हूँ, अपना स्वभाव ही ऐसा है।
देखिए, श्रोता को क्या करना चाहिए, कथा संकल्प लेने के बाद 7 दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें आया है 7 दिन व्रत करके व्रती कथा सुने, कुछ न खाए पिए, तो उसमें 16 आना फल मिलता है। श्रीमान सूत जी की बात सुनकर सौनकादिक ऋषियों ने सोचा आने वाला जो कलयुग है उसमें नाना प्रकार गैस्ट्रिक बीमारी सबों की होगी, अब व्रत करेंगे तो और राधे राधे हो जाएगा और तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा भगवान व्रत सबसे नहीं पार लग पाएगा और थोड़ा हल्का करिए। 24 घंटों के अंदर पाठ श्रवण के बाद 1 गिलास देसी गौ का दूध ठाकुर जी को अर्पण करके सेवन कर ले, 24 घंटों में 1 बार। सबसे पहले तो शुद्ध गौ का दूध ही नहीं मिलेगा, शुद्ध गैया नहीं मिलेगी। शुद्ध गैया किसको कहते हैं? शुद्ध देसी गौ। आजकल जर्सी फॉर्च्यूनर कितने प्रकार के हुए हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, उन दूधों का सेवन करना ठीक नहीं है। मैं एक बात सुना दूं, श्री श्री मलुपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा हो रही थी। राजस्थान में महात्मा के पास में लगभग 2.5-3 लाख गौएं हैं, 2.5-3 लाख, 50,000 गौएं गांव वालों का, चारों तरफ गांव वालों को दे देते हैं, दूध पियो, अब दूध बंद हो जाए तो हमारे पास दे दो, दूसरी दे दूध वाली ले जा, सेवा करो, खूब दूध पियो मुफ्त में, शुद्ध देसी गौएं हैं। तो उसका 25 वर्ष या कितने वर्ष हो गया था, समारोह था, उसमें बड़े बड़े गौ सेवक आए थे। एक उड़ीसा के गौ सेवक स्वामी जी थे,